हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम भूपेंद्र नरूका है और आपका मेरे चैनल एस्ट्रो मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप सोच रहे होंगे कि ये बैठे हुए क्यों हैं, तो मैं उसका रीजन बता दूं आपको। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि आने वाली वीडियोस के अंदर मैं एक ऐसा सेशन लूंगा जिसके अंदर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस को लूंगा। आपकी तरफ से जो क्वेश्चंस होंगे, आपकी तरफ से जो क्वेरी रहेंगी ज्योतिष से रिलेटेड या प्लेनेटरी साइंस से रिलेटेड, मैं उनको अपनी तरफ से जितना भी मुझे नॉलेज है उस हिसाब से मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, ये सेशन जो है ये प्राइमरीली क्वेश्चंस के ऊपर है जो आपकी तरफ से आए। तो पहले तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कि आपने बहुत क्वेश्चंस दिए हैं और जो आपके क्वेश्चंस थे वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल भी थे। मैं वो क्वेश्चन देखने का मुझे इतना अच्छा लगा कि आप लोग सब जो हैं लिटरली ज्योतिष को एज अ साइंस मान रहे हैं, ज्योतिष को एज अ ब्लफ नहीं मान रहे हैं। मुझे ये देख के, सुन के, समझ के और पढ़ के बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं माफी भी मांगना चाहूंगा कि जिनके भी कमेंट्स का मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूं उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन प्लीज आप अपने कमेंट जरूर लिखिएगा। आगे मैं उसमें से जरूर कभी ना कभी आने वाले जो सेशंस रहेंगे उसको मैं लेने की कोशिश करूंगा। पर अभी सेशन छोटा है मेरा, और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इंजीनियर हूं बेसिकली, तो मेरे पास दूसरे प्लांट के भी रिलेटेड थोड़े बहुत काम वाम रहते हैं, तो काम की वजह से थोड़ा सा टाइम कम मिल पाता है। ऐसा नहीं है कि मैं जवाब नहीं देना चाहता हूं, जवाब में जब भी टाइम मिलता है मेरे को, जिस भी जगह टाइम मिलता है, जिस भी फोरम में टाइम मिलता है, चाहे वो YouTube हो, Facebook हो, Instagram हो, मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। इसलिए प्लीज जिनके भी सवाल का मैं जवाब नहीं दे पाया हूं उसके लिए मैं माफी चाहता हूं अभी पहले से ही। तो कुछ कुंडलीज और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कमेंट्स में आए थे, तो मैं उनका जवाब आपको देना चाहूंगा और मैं बताना चाहूंगा कौन कौन है वो लोग। देखिए, पहले तो लोकनाथ विश्वास जी, इनका क्वेश्चन क्या है वो भी बताऊंगा। एक तो लोकनाथ विश्वास जी हैं, एक अंकित पांडे जी हैं, राजपूत सूरज सिंह जी हैं, जितेंद्र मंगलानी जी हैं। इनका बेसिकली मैं आपको कुंडली का जो इनका क्वेश्चन है उसके बारे में बताऊंगा। अब क्वेश्चन से पहले इन्होंने और क्या कमेंट्स किए वो भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए, विश्व कल्याणी नायक जी बोलते हैं कि वो जो सलमान खान की कुंडली बनाई थी उसके ऊपर ये कह रहे हैं कि नो ही इज अ कल्प्रिट, इज मेन कल्प्रिट गुरुजी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, वो कुंडली का मैं रिलेशन किसी भी तरह से उस वक्त ये बताने का नहीं था कि सुशांत सिंह राजपूत से उनका क्या रिलेशन है। वो रिलेशन सिंपली ये बताने का था कि सलमान खान इंडिविजुअली व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज, वो कैसे किस व्यक्तित्व के इंसान है, वो बताने के लिए मैंने वो कुंडली बनाई थी। और वो कुंडली सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड इसलिए हो रही थी क्योंकि उनकी दशा थोड़ी केतु की चल रही थी, जो मैंने बताया था फंसने वाली दशा थी। लेकिन हाँ, वो कल्पित हैं या नहीं है वो डिपेंड करेगा दोनों के गोचर के ऊपर। मैं उस फील्ड में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं बस इनके क्वेश्चन को इतना से जवाब दूंगा। बिल्कुल वो कल्प्रिट होंगे या नहीं होंगे वो दशा डिपेंड करेगी, और दशा इनकी केतु की थी। दशा उस केतु की वजह से, जनवरी की वजह से ये जस्ट फंसते फंसते बाहर निकल गए। उस वीडियो को आप देखेंगे तो जरूर उसमें आपने देखा होगा, मैंने कहा था वो हर केस में बहुत निक पॉइंट पे जाके निकल लेते हैं। क्यों? लग्न बहुत स्ट्रांग है। लग्न, हमेशा कहता हूं, लग्न जिसका स्ट्रांग है उसके आधी से ज्यादा चीजें वैसे सॉल्व हो जाती है। गुरु जिसका स्ट्रांग है उसके दुर्योग से बड़े से बड़ा दुर्योग वो वैसे ही सॉल्व हो जाता है। तो सेम सिचुएशन इनके साथ भी हुई। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एक नेक्स्ट ड्रॉप करके है। अगर वो देख रहे हैं तो प्लीज मुझे नाम बताइएगा। नेक्स्ट ड्रॉप, ये इनके क्वेश्चन बहुत सारे हैं। एक इनका क्वेश्चन मैं लेता हूं, कैन यू रीच एनी रिजल्ट आफ्टर एनालिसिस माई कुंडली, आई हैव 2 क्वेश्चंस, व्हेन आई विल गेट एनरोलमेंट इन पीएचडी। तो देखिए, प्लीज पहले तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स दीजिए, क्योंकि आपने जो बर्थ डिटेल्स दी उसमें शायद प्लेस नहीं। तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ विद नेम, ये 4 चीजें कंपलसरी है किसी भी एनालिसिस को निकालने के लिए। जो लग्न चार्ट होता है, जो सूर्य की पोजीशन के हिसाब से जो कुंडली निकलती है, लग्न कुंडली निकलती है, उस बेसिस पे ही हम ये बता सकते हैं कि चार्ट्स किस तरफ चलेंगे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप कमेंट में अपने प्लीज ये चारों डिटेल जरूर दीजिएगा। आपने बहुत प्यार दिया है वीडियो के ऊपर, आपके डेली कमेंट्स आते हैं, लेकिन प्लीज आपका अगर डेट ऑफ बर्थ भी आ जाएगी विद ऑल कंपल्सरी, तो वो मैं अच्छे से कर पाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन भी इनका नेक्स्ट ड्रॉप का ही है, वो मैं जैसे बता चुका हूं, मैं इसको लूंगा नहीं। जितेंद्र मंगलानी जी का एक क्वेश्चन था कि भाई वेरी नाइस इंफॉर्मेशन सर, डेट ऑफ बर्थ मेरी ये है, लग्न मेरी 0 डिग्री है, डाइवोर्स केस चल रहा है, क्या उपाय करें, सेकंड मैरिज का योग है कि नहीं। तो देखिए, सेकंड मैरिज का योग किसी का भी कब होगा हम देखते हैं उसको 7वें भाव से। 7th भाव जो है वो पत्नी का भाव होता है, ठीक है, पहला। दूसरा, प्री मैरिज लाइफ का कारक शुक्र होता है, पोस्ट मैरिज लाइफ का कारक गुरु होता है। और डबल मैरिज का जहां भी हिसाब किताब आता है ना, तो हमें यह देखना जरूरी है
कि उसका शुक्र जो है वो बुध के साथ युति हो रही है कि नहीं हो रही है। शुक्र के साथ अगर बुध की युति है और वो शुक्र अगर वहां कहीं ना कहीं सप्तम भाव से रिलेशन बना रहा है, दैट मीन्स उनको मल्टीपल बेड कंफर्ट्स मिलेंगे और उनके शादी भी कहीं ना कहीं डबल होने के योग बनते हैं, पहला। दूसरा, सप्तम भाव अगर पीड़ित है, सप्तम भाव अगर षष्टम भाव में आ गया, सप्तम भाव अगर अष्टम भाव में आ गया, सप्तम भाव अगर 12वें भाव में चले गया, या 12वें भाव का, अष्टम भाव का, षष्टम भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में बैठ जाता है, मैं फिर रिपीट करता हूं, 12वें भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी, षष्टम भाव का स्वामी अगर पीड़ित होके सप्तम भाव में बैठ जाता है तो आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स दिखती है। और वहीं कहीं शुक्र बुध की युति भी हो जाए, डेफिनेटली आपकी डबल मैरिज योग बनते हैं। कहीं ना कहीं अगर सप्तम भाव पाप कर्तरी योग में आ जाए, पाप कर्तरी योग क्या है वो मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, एक वीडियो बना चुका हूं, आप उसको देख लीजिएगा। एक घर पीछे और एक घर आगे अगर कोई पापी ग्रह हो, बीच में कोई शुभ ग्रह या फिर कोई घर ऐसा फंस जाए, तो दो अशुभ घर के बीच में अगर कोई ग्रह फंस जाएगा तो उसको हानि होगी, कैंची लग जाती। पाप कर्तरी, कर्तरी मतलब कैंची, कैंची मतलब पीछे वाला अगर आगे ग्रह दोनों आगे आ जाए। यहां पे अगर वक्री ग्रह है तो सिचुएशन बदल जाएगी। मैं और आगे नहीं जाऊंगा, वो आप वीडियो देखिएगा, आप समझ जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं जितेंद्र मंगलानी जी की कुंडली की, तो देखिए जितेंद्र मंगलानी जी की कुंडली जो है यस बनती है मीन लग्न की, और मीन लग्न की बनके जो इनका लग्नेश है वो अष्टम भाव में चले गए। तो देखिए पहला सूत्र ही यहां पे हो चुका है थोड़ा सा वीक, लग्नेश वीक हो गए। लग्नेश गुरु जाके अष्टम भाव में बैठ गए, वहां थोड़ा सा स्ट्रगल मांगेंगे, लग्नेश बॉडी स्ट्रगल मांगेगी अष्टम भाव में मृत तुल्य कष्ट के अंदर। वहां पे वो जिस घर में गए हैं वो शुक्र के घर में जो इनके नैसर्गिक शत्रु हैं पहला। दूसरा, यहां पे देखिए मंगल आके बैठ गए। मंगल जो है इस कुंडली में धनेश बनते हैं और भाग्येश बनते हैं। धनेश भाग्येश बनके मंगल आ तो गए अष्टम भाव में, लेकिन जिस घर में आए हैं वो अष्टम भाव है, और अष्टम भाव अपनी कभी भी प्रकृति नहीं छोड़ता। और वो क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो आपको स्ट्रगल एसोसिएट करता है। तो यहां पे लग्नेश वीक अष्टम भाव में और वहां पे सहारा भाग्येश का मिला, इसीलिए इनकी जो पर्सोना होगा वो काफी क्लैरिकल होगा, इनका जो पर्सोना होगा वो काफी हेल्पफुल होगा, लोगों को हेल्प करने के लिए दयालु, है ना, ये सब भाव होंगे। लेकिन क्योंकि यहां पे अष्टम भाव में सिचुएशन बनी है और नैसर्गिक शत्रु के घर में सिचुएशन बनी है, इसलिए लग्नेश वीक हो गए। गुरु मंगल की युति वैसे बहुत शुभ मानी गई है। गुरु क्या है, भगवान। गुरु क्या है, ज्ञान। मंगल क्या है, तेजस्वी पना जो कहते हैं। ऐसे लोग यूजुअली कौन होते हैं, अर्जुन। अर्जुन को हमने देखा, उसमें अर्जुन के पास दिमाग भी था, ज्ञान भी था और बल भी था और साहस भी था और एक जिसको हम कहते हैं करेज भी थी। तो गुरु मंगल की युति ऐसे लोगों के लिए अच्छी होती है। ऐसे लोग करेजियस होते हैं और अपनी फील्ड में अच्छा नाम कमाते हैं, पहला। दूसरा, बात करते हैं क्वेश्चन की कि सर मेरे को डाइवोर्स केस चल रहा है। तो आप देखिए इनके 12वें भाव का स्वामी जो है ना वो सीधे आके षष्टम भाव में बैठ गए। 12वें भाव का स्वामी शनि बनता है और शनि आके षष्टम भाव में बैठ गए। 6 नंबर में बैठे, कन्या राशि में बैठे, इनके मित्र घर में बैठे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ेगा। ये 12वें भाव का स्वामी है, पहला। दूसरा, हम देखेंगे कि आपके सप्तम भाव की क्या सिचुएशन। सप्तम भाव का स्वामी बुध बनता है, वो भी षष्टम भाव में गया, अग्नि तत्व में गए, सिंह राशि में गए, अग्नि तत्व में गए बुध। प्लस यहां पे देखिए शनि सूर्य के बीच में बुध फंस गए, मतलब यहां पे जो आपके सप्तम भाव के स्वामी है, मतलब जो आपके पत्नी भाव के स्वामी है, पत्नी भाव सूर्य और शनि के बीच में फंस गए। सूर्य क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह नहीं है, लेकिन फिर भी इनको पाप कर्तरी दोष लगता है। सूर्य को हम पापी नहीं मानते हैं लेकिन क्रूर मानते हैं, इसलिए बुध को यहां पे 100% पाप कर्तरी दोष नहीं, लेकिन 50% का पाप कर्तरी दोष लगेगा। वो योग बनते रह गया है, लेकिन योग तो बनने की तरफ चला ही पड़ा ना। ये वही सिचुएशन है कि भाई बादल आए थे, बरसात होने वाली थी, लेकिन झिमझिम रिमझिम करके रवाना हो गए बादल, लेकिन उन्होंने प्रॉब्लम तो खड़ी की ना। एक प्लेजेंट एटमॉस्फेयर को, प्लेजेंट एनवायरनमेंट को तो थोड़ा सा अनरेस्ट किया। क्यों किया, इसीलिए वो ये सिचुएशन यहां पे लागू होगी कि वो माहौल बनते बनते रह गया लेकिन नुकसान कर गया, पहला। दूसरा, आप देखिए यहां पे जो शनि की सिचुएशन है वो शनि ने लग्न को भी देख रहा है, और लग्न जो है वो जल तत्व का लग्न है। देखिए जल तत्व के लग्न में क्या चिड़चिड़ाहट बहुत जल्दी आती है। शनि जब लग्न को देखता है चिड़चिड़ाहट आती है। तो देखिए आपके क्वेश्चन का जवाब यही है कि शुक्र बुध की युति नहीं हो रही है। आप बहुत लकी हैं, शुक्र बुध की युति कहीं भी नहीं हो रही है। चंद्रमा आपका केंद्र दोष में है, तो प्लीज चंद्रमा को सही कीजिए। ओम सोम सोमाय नमः का डेली जाप कीजिए। चांदी के ग्लास के अंदर दूध का डेली सुबह सेवन कीजिए, और ये आप भूल जाइए कि आपको डबल मैरिज के योग हैं। शनि सिचुएशन में ऐसा जरूर है कि आपके
कोर्ट कचहरी को आपकी पत्नी से जोड़ रखा है, कोर्ट कचहरी के भाव का स्वामी आके सप्तम भाव में बैठ गया, तो कोर्ट कचहरी से आपके जो हिसाब किताब है वो जुड़ा रहेगा। लेकिन आप धैर्य रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, गुरु मंगल की युति है, आपका लग्न बहुत अच्छा है, अच्छे व्यक्तित्व के इंसान है। थोड़ा सा अपने टेम्पर को डाउन कीजिए, चंद्रमा मन को कंट्रोल कीजिए। मन अगर कंट्रोल में जिसके है उसके सब कुछ है। केंद्रम दोष वही दोष है जो सब कुछ पाके सब कुछ खो देता है आदमी, इसलिए चंद्रमा का ध्यान रखिए, मन को कंट्रोल में रखिए, सबसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बनता है जितेंद्र मंगलानी जी के बाद, हाँ फिर बनता है ममता राठौर जी का। ये बोलते हैं आशीष राठौर, गुड बाय 59/2020। तो मैम मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें मैं थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा हूं आप क्या लिखना चाह रहे हैं, तो प्लीज जिसकी भी आपको दिखानी तो प्लीज बर्थ डिटेल्स भी साथ में लिख दीजिएगा। गौरव शर्मा जी लिखते हैं स्क्वायर शेप का वास्तु तो अभी को पता है, लेकिन सभी को पता है, ओके पता है, किसी का हाउस अगर फ्लैट हो, एल शेप का हो या और किसी शेप का हो तो कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वास्तु वाली जो मेरी वीडियो थी उसके अंदर मैंने साफ बताया था कि किसी भी एनर्जी को बांधने के लिए या किसी भी एनर्जी को कोइंसाइड करने के लिए, है ना, ताकि वो एस्केप ना करे, उसके लिए यही जरूरी है कि हमें स्क्वायर शेप होना चाहिए। आपका घर हो वो स्क्वायर शेप होना चाहिए। आप शादी अब सब जिसने की होगी वो सब जानते होंगे कि जब यज्ञ होता है तो यज्ञ के अंदर जो वो होता है वो कोई गोल नहीं रखता है। आपने कभी देखा यज्ञ ऐसा गोल हो, हमेशा हम उसको स्क्वायर करके उस एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम स्वास्तिक बनाते हैं, स्वास्तिक भी स्क्वायर बनता है, गोल नहीं बनता है। हम उसको स्वास्तिक को बनाने के बाद चारों तरफ एक जिसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज सर्कल बना देते हैं, ताकि वो एनर्जी उस घर के अंदर रहे, पॉजिटिविटी घर के अंदर रहे, भगवान का आशीर्वाद घर के अंदर है। भगवान का आशीर्वाद ना तो बाहर जा पाए और ना बाहर से कोई नेगेटिविटी घर में आ पाए, इसलिए हम स्क्वायर मानते हैं। अब जिनका घर भी स्क्वायर नहीं है तो आप कोशिश कीजिए कि जो भी कॉर्नर पोर्शन बाहर निकल रहा है तो पहले तो आप स्क्वायर कर लीजिए अपने घर को, जहां से स्क्वायर हो सकता है। वो जो बचा हुआ पोर्शन रह जाएगा कॉनिकल या जो भी कॉर्नर या फिर राउंड शेप जो पोर्शन एक्स्ट्रा रह जाएगा, वहां पे आप या तो कोई रेड कलर का झंडा गाड़ दीजिए या हनुमान जी की एक बार वहां छोटी सी पूजा करवा दीजिए। उससे वो कॉर्नर जो है वो एस्केप वाले पोर्शन में चले जाएगा, वहां पे एनर्जी जो है हम उसको डिसिपेट कर देंगे, एनर्जी जो है वो स्क्वायर वाले पोर्शन में ही रहेगी। तो अगर किसी का भी ऐसा घर बनता है उस पोर्शन के अंदर घर का कंस्ट्रक्शन ना करें, स्क्वायर करें, बाकी पोर्शन को खाली छोड़ दें, एक बार हनुमान जी की पूजा करवा दें, वहां पे सबसे हो जाएगा। अब आते हैं नुपुर सेठ जी। नुपुर सेठ जी लिखते हैं 28 अगस्त 1990 1:30 PM व्हाट वुड बी माय चार्ट एनालिसिस। मैम प्लीज आप अपना प्लेस ऑफ बर्थ भी लिखिए, इसमें मुझे प्लेस ऑफ बर्थ नहीं मिल रहा इसलिए मैं इसकी इवैल्यूएशन नहीं कर पाया, सॉरी। राजपूत सूरत सिंह जी लिखते हैं कि डेट 6/10/1999, टाइम रात के 12:02। क्वेश्चन गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो देखिए राजपूत सूरज सिंह जी, आपकी कुंडली जो बन रही है मिथुन लग्न की बन रही है। मिथुन लग्न का स्वामी बुध जो है वो चले गए हैं पंचम भाव के अंदर, तुला राशि के अंदर। बहुत सुंदर स्थिति है, तो आप तो अपने साथ ही भाग्य को लिखा के लाए। पंचम भाव में धन भाव का, त्रिकोण भाव का स्वामी त्रिकोण भाव में जा रहा है, केंद्र त्रिकोण राज्य हो रहा है। लग्नेश खुद इतनी अच्छी सिचुएशन में आ गए, बहुत बढ़िया बात है। आप कुछ भी कीजिए, धंधा कुछ भी कीजिए, बुध इतना स्ट्रांग है, आप 100% सक्सेसफुल हो गए। अब आप रहे मिथुन लग्न के लोग जो होते हैं यूजुअली मनमौजी होते हैं। मिथुन का मतलब क्या है? मजा करना। मजे की तरफ ज्यादा आते हैं, तो अपनी सिंसियरिटी थोड़ी बरकरार रखिए, मौज मस्ती की तरफ कम, और थोड़ा सा अपने टारगेट ओरिएंटेड अपने आप को बनाइए। सिचुएशन बहुत स्ट्रांग है। अगर आप ये कहेंगे मेरी कुंडली बेकार है, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। बुध बहुत अच्छी सिचुएशन में है। सूर्य यहाँ पे देखिए तीसरे भाव को स्वामी होके आप क्या आए हैं, चौथे भाव में, सुख भाव में आए, तो भाइयों से कहीं ना कहीं आपका रिलेशन काफी अच्छा रहेगा और रहना भी चाहिए, आपको फायदे भी है आपके लिए, उनको भी आपसे बहुत फायदा है, मॉनेटरी भी बहुत फायदा है, इमोशनली भी बहुत फायदा है। चंद्रमा शुक्र की युति हो रही है वहां पे, और शुक्र यहाँ पे 12वें भाव का स्वामी होके आपके आ गए हैं तीसरे भाव में। तो देखिए अभी आपकी जॉब हो या नहीं हो, या आने वाले टाइम में जो गवर्नमेंट जॉब लगेगी आपकी, वो ऐसी जॉब होगी जिसमें थोड़ा बहुत ट्रैवल होगा। आप ऐसा ट्रैवल करेंगे जैसे मार्केटिंग टाइप का बिजनेस हो गया समझ लीजिए, या नौकरी होगी समझ लीजिए, तो आप वो ही काम करने वाले हैं जिसके अंदर थोड़ा सा ट्रैवल पोर्शन ज्यादा हो। तो ये तो आपको एसोसिएट होगी। रही बात आपको कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी नहीं लगी, गवर्नमेंट जॉब के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, शनि और सूर्य। शनि गुरु को भी मानते हैं, लेकिन गुरु से कभी कभी हम बिजनेस भी देखते हैं, लेकिन शनि प्राइमरीली इंपॉर्टेंट है और सूर्य इंपॉर्टेंट है। तो सूर्य आपकी सिचुएशन सही है ना। सूर्य जिस घर में आया है वो दिग्बली के सामने वाला घर है, तो दिग्बली तो नहीं है ये, अस्त मतलब वो जो मैटर है दिग्बली वाला वो उतना स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि दिग्बली के सामने वाले घर में अगर ग्रह आ जाता है
सूर्य दसम भाव में दिग्बली होता है, लेकिन आ गया उसके ऑपोजिट घर में, इसका मतलब वहां पे थोड़ा पावरलेस हो गया। लेकिन फिर भी सूर्य क्योंकि दसम भाव को देख रहा है तो वहां थोड़ी मित्र दृष्टि भी है, तो वो सही रखेगा मामला। पहला। दूसरा, शनि की बात करते हैं तो शनि यहां पे देखिए नीच राशि में चले गए। शनि यहाँ पे भाग्य भाव का स्वामी होकर नीच राशि में हो गए शनि, और मंगल की कहीं से इस पे दृष्टि नहीं पड़ रही है। तो देखिए शनि का नीच राशि में होना थोड़ा मुश्किल जरूर रहेगा। शनि नीच राशि में है, शनि की 22 डिग्री है। देखिए नीच राशि में ही कहूंगा मैं, इसको ये नहीं कहूंगा नीच हो चुके हैं, लेकिन नीच राशि में होने की वजह से गुरु का सहारा जरूर मिला हुआ है। शनि वहां पे यहाँ पे आपके अष्टम भाव के स्वामी भी हैं और भाग्य भाव के स्वामी भी हैं, और आपके 11वें भाव में गए। तो देखिए आपका पैसा तो फॉरेन से जुड़ा हुआ है। आप अगर वेट लिफ्टिंग करते हैं दैट मींस आपका लग्न स्ट्रांग है, लग्न वैसे भी आपका बहुत स्ट्रांग है। मंगल जैसे ग्रह की दृष्टि भी आपके व्यक्तित्व पे पड़ रही है, भले ही मित्र दृष्टि नहीं है। मंगल आपकी कंपटीशन भाव में बहुत स्ट्रांग है। कंपटीशन कोई भी दीजिए, नौकरी आपके लिए बहुत फेवरेबल है। ऐसी कोई भी नौकरी जिसके अंदर पराक्रम की जरूरत हो, मेहनत की जरूरत हो, बॉडी बिल्डिंग की जरूरत हो, मंगल तेजस्वी का काम है। मंगल वो है, मंगल करेज है, मंगल हिम्मत है। कोई भी ऐसी नौकरी कीजिए, क्योंकि मंगल जो है वो वृश्चिक लग्न के अंदर या वृश्चिक राशि के अंदर स्ट्रांग हो रहा है, षष्ठम भाव के अंदर। दैट मींस आपकी नौकरी, ये नौकरी का भाव है, कंपटीशन का भाव है, तो नौकरी और कंपटीशन दोनों आपको मंगल से रिलेटेड ही देने हैं, और मंगल स्वग्रह ही बैठा है, आपके लिए बहुत पावरफुल है। 100% जाइए नौकरी में, बॉडी बिल्डिंग या फिर कोई भी ऐसा बिजनेस शुरू कर सकते हैं जिसके अंदर वेट लिफ्टर्स की जरूरत हो या फिर बाउंसर्स की जरूरत हो। बहुत शानदार चलेगा आपका बिजनेस 100%। गवर्नमेंट जॉब की थोड़ी योग कम है, नौकरी 100% आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। बिजनेस सबसे बेस्ट, सबसे पहले बोलूंगा आपको बिजनेस कीजिए मंगल से रिलेटेड। चलिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट, बहुत टाइम हो गया है, ये वीडियो लंबी होती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं विष्णु दलाल जी का। तो विष्णु दलाल जी बोलते हैं कि सर मुझे पूछना था कि सेकंड हाउस का लॉर्ड मर्क्यूरी अपने हाउस से 12th हाउस में गया है, तो क्या वो अपने भाव का नुकसान करेगा? मैंने कहीं ऐसा रूल पढ़ा था। तो देखिए ये जो आपने बताया ये भावनाश थ्योरी पे कहीं ना कहीं एप्लीकेबल होता है कि ग्रह अपने भाव से नेक्स्ट भाव जैसी कैरेक्टरिस्टिक रखता है। जैसे पहला भाव किसका हो गया? पहला भाव हो गया आपके पर्सनालिटी का, दूसरा भाव हो गया आपके धन का, तीसरा भाव हो गया करेज का, चौथा हो गया सुख का या गाड़ी घोड़ों का, बंगले का, पांचवा भाव हो गया आपके ज्ञान का। ठीक है, जिसको हम संतान से भी रिलेशन करते हैं। षष्टम भाव जो हो गया वो रोग रिपूर्ण का हो गया। सप्तम भाव जो हो गया वो आपके व्यापार का हो गया, पत्नी का हो गया। अष्टम भाव हो गया आपके आकस्मिक सुख का, धन का और मृत्युतुल्य कष्ट का। नवम भाव जो हो गया वो आपके भाग्य का हो गया, पिता का हो गया। ठीक है ना। दसम भाव हो गया आपके कार्य क्षेत्र में आप कितने ऊपर जाओगे। जो लाभ भाव हो गया या 11 भाव हो गया वो आपके मल्टीपल इनकम सोर्सेज रहेंगे नहीं रहेंगे उसका हो गया। और 12 भाव जो हो गया आपको व्यय का हो गया या फिर कोर्ट कचहरी का हो गया। तो हम लग्न से दूसरा भाव देखेंगे, मतलब लग्न मतलब मेरा धन कहां है दूसरे भाव में। दूसरे भाव का धन भाव कौन सा होगा? तीसरा भाव। दूसरा भाव का नेक्स्ट दूसरा भाव तीसरा भाव है। तो मैं अगर धन भाव को मैं लग्न मान लेता हूं तो मैं धन का धन कहां देखूंगा? तीसरे भाव में। तो तीसरा भाव हो गया दूसरे भाव का धन भाव। मतलब धन का धन भाव क्या है? करेज। करेज का धन क्या है? सुख। सुख का धन क्या है? ज्ञान। ज्ञान का सुख क्या है? ऋण। ऋण का सुख क्या है? व्यापार। सप्तम भाव व्यापार का भाव है। व्यापार का धन क्या है? आकस्मिक धन लाभ। अष्टम भाव। अष्टम भाव का धन क्या है? भाग्य। भाग्य का धन क्या है? कर्म। कर्म का धन क्या है? कर्म का धन है आपका लाभ भाव। लाभ का जो धन भाव है वो क्या है? व्यय। इसीलिए हम किसी के महाधन योग देखते हैं तो क्या बोलते हैं कि भाई ये देख लो कि इनके 11वां भाव दूसरा भाव, यहां तक तो ठीक है, लेकिन 12वां भाव भी सही है कि नहीं है। इसीलिए धन भाव, 12वां भाव और आपका 11वां भाव, ये तीनों देखने के बाद ही हम ये डिसाइड करते हैं कि ये महाधनी योग की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। बाद में भाग्य भाव और पंचम भाव की रिलेशन आते हैं, लग्न का सिचुएशन आते हैं, लेकिन प्राइमरीली हम धन भाव के लिए दूसरा भाव और 11 भाव जरूर देखते हैं 12 भाव के साथ, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आ तो रहा है लेकिन बंदा बचा ही नहीं रहा है, खर्च किया जा रहा है, तो वो सिचुएशन बनती है। और मुझे लगता है शायद आपको मेरा सवाल मिल गया होगा कि बुध जो है आपने बोला सेकेंड हाउस का लॉर्ड मर्क्यूरी अगर 12 भाव में तो क्या, देखिए ये तो वो कंजूसों वाला योग बना, बुरा मत मानेगा। देखिए धन भाव का स्वामी अगर लग्न में आ गया है, मतलब अपने भाव से 12 भाव में आ गया है, तो धन को आपके शरीर में जोड़ के रखेगा। तो जब धन को शरीर से जोड़ के रखेगा तो ऐसे लोग बहुत अमीर बनते हैं। और अमीर इसलिए नहीं बनते कि वो कुछ ऐसा कर लेते हैं या फिर नंबर ऑफ मल्टीपल सोर्सेज रहते हैं। हम ज्यादातर ये देखा गया है कि अगर धन भाव का स्वामी लग्न से रिलेशन बना लेता है ना, तो ऐसे लोग थोड़े माइजर होते हैं।
पैसा बचाने की तरफ ज्यादा सोचते हैं, पैसा खर्च कम होता है, क्योंकि धन भाव शरीर में जुड़ गया है। तो हमेशा धन को कैसे मल्टीप्लाई करना है उसकी तरफ सोचते रहते हैं। उनको धन जो है वो प्राइमरी इंफॉर्मेशन का सोर्स लगता है कि अगर मेरे पास वाइटलिटी जो है वो धन से रिलेटेड ज्यादा उनको लगी रहती है। तो ऐसे लोग माइजर कहलाते हैं, लेकिन पैसा और धन बहुत अच्छा कमाते हैं। और इससे आपको डीप सोचना हो तो एक वीडियो है मेरी, आप सर्च कीजिएगा, भावना स्टोरी के हिसाब से, ये वो आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको नहीं आता तो प्लीज मैं यही हूं, आप क्वेश्चन जरूर अपने कमेंट बॉक्स में देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं अंकित पांडे जी का। अंकित पांडे जी बोलते हैं कि मेरी लग्न भी 0 डिग्री की है और लग्नेश 1 डिग्री के हैं, क्या करूं सर? जरा सी कोई प्रॉब्लम आती है तो अंदर से बिल्कुल कमजोर फील करने लगता हूं और बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, क्या किसी तरह ठीक हो सकती है? देखिए अंकित पांडे जी, सबसे पहले तो ये अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। कोई भी कुंडली या कोई भी पंडित या कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको स्ट्रांग नहीं बना सकता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप ये मत सोचिए कि ये क्या बात कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल डिप्रेसिंग बात हो गई। देखिए कुंडली जो होती है, हॉरोस्कोप जो होता है, एस्ट्रोलॉजी जो होती है, वो आपका सिर्फ रॉ मटेरियल है। लाइफ में किसी को रॉ मटेरियल पहले से मिल जाता है, किसी को रॉ मटेरियल बनाना पड़ता है, और किसी को रॉ मटेरियल के साथ जो इंग्रेडिएंट है वो भी मिल जाते हैं, और वो इंग्रेडिएंट और रॉ मटेरियल के साथ कोई लोग पहले से ही थाली भी सामने उनकी सजी हुई होती खाने की, लेकिन उस बंदे को भी वो थाली को खाने के लिए हाथ बढ़ाना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, पॉजिटिविटी रखनी पड़ती है, ब्लेसिंग्स कमानी पड़ती है। सिंपल एग्जांपल है अनिल अंबानी का। अनिल अंबानी के पास इंग्रेडिएंट भी था, रॉ मटेरियल भी था, थाली सब्जी भी बन गई थी, थाली भी सज गई, लेकिन उसको खाने के लिए उसने जो अपना अप्रोच लगाया वो कर्म सही नहीं किए। कर्म सही नहीं किए तो क्या हश्र हुआ हम सब जानते हैं। वही चीजें मुकेश अंबानी को मिली। मुकेश अंबानी ने पॉजिटिविटी रखी, एनर्जी को किसी की बुराई की तरफ ले जाने की जगह उसको कंस्ट्रक्टिव मैनर में बढ़ाया, तो आज मुकेश अंबानी जी और अनिल अंबानी में डिफरेंस है। मेरा पॉइंट यह है कि आपको चाहे कैसा भी एटमॉस्फेयर मिला हो, आपको पहले से ही ऐसा परिवार मिला हो जो पहले से अच्छा सुदृढ़ हो, तो भी अपने आप को आप ज्यादा हवा में मत उड़ाओ। और अगर आपको कोई गरीब फैमिली में है और आपको लग रहा है कि मेरे पास कोई साधन नहीं है या फिर मेरे को पर्टिकुलर वो कंफर्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो भी अपने आप को आप डिप्रेस फील मत करो। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसा बंदा जो 40-45 साल का होकर आज इतना टॉप स्टार है, वो क्यों है? क्योंकि उसने अपने आप पे विश्वास नहीं खोया। एक इंसान की ताकत, एक बंदे के अंदर का जो विश्वास है, वो किसी भी कुंडली, एस्ट्रोलॉजी और ये लग्न फग्न इस सब से बहुत ऊपर बढ़ के है। ये तो सिर्फ एक ड्राइविंग फोर्स आपको प्रोवाइड करता है कि हाँ भाई आपके पास ये चीज है, अब इसको आप आगे लेके जा सकते हो नहीं जा सकते हो वाला एक इंडिकेशन देता है। ज्योति प्लस इस फ्यूचर देखने की राह, ये सिर्फ राह है। मैंने ऐसी लाखों कुंडलियां देख ली जिसके अंदर आप देखिए कुंडली बहुत शानदार है, जबरदस्त, सारे केंद्र त्रिकोण राजयोग बने हुए, सब कुछ बढ़िया, लेकिन बंदे की लाइफ एकदम बिल्कुल बहुत पुअर कंडीशन में। क्यों है? लग्न ही एक्टिवेट नहीं किया, मेहनत ही एक्टिवेट नहीं की, पॉजिटिविटी ही एक्टिवेट नहीं की, तो वो सारे योग वैसे के वैसे रह गए, थाली वैसी की वैसी रहेगी, थाली आप खा ही नहीं पाए, थाली ठंडी हो गई, किसी ने हटा ली वहां से थाली। तो अगर आपको खाना खाना है, थाली अच्छी खानी है, कर्म भी कीजिए, पॉजिटिव रखिए। मुझे पता है आप कर्म जरूर कर रहे होंगे, लेकिन वो चीज वहां तक पहुंच नहीं रही होगी, लेकिन आप घबराइए मत, कर्म करते रहिए। कुछ ना कुछ आपको सीखने को भी मिल रहा होगा। जो विफलता है उससे भी तो कुछ सीखने को मिलता है ना, कि वो विफलता अगली बार कैसे ना हो। तो इसको पॉजिटिविटी लीजिए, पॉजिटिविटी तरह लीजिए, आप डेफिनेटली आगे बढ़ोगे। देखो मैं इसलिए क्यों कह रहा हूं, आपकी जो कुंडली है ना, वो देखिए मिथुन लग्न की बन रही है। मिथुन लग्न के स्वामी जो है बुध आपके चले गए हैं अष्टम भाव में, इसलिए थोड़ा सा स्ट्रगल है, घबराने का नहीं। स्ट्रगल नहीं है लाइफ में तो फिर क्या जीवन है, सब कुछ स्मूथ चलता रहेगा। आपको ऐसा जीवन चाहिए? मेरे को तो नहीं चाहिए। अप्स एंड डाउन होने चाहिए, अप्स एंड डाउन होंगे, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, और ये एक्सपीरियंस ही है जो आगे ले जाता है। हमें किसी भी अमीर आदमी या सक्सेसफुल आदमी का हमें वो चीजें दिख जाती है, अरे यार बहुत बढ़िया पहुंच गया, तो यार इसके जैसा। आपने उसकी स्ट्रगल नहीं देखी, आपने उसका जर्नी नहीं देखी, आपने ये नहीं देखा कि वो बंदा क्या सोच के, क्या करके, कितनी मेहनत करके उस लेवल पे पहुंचा है। हमें सिर्फ वो लेवल दिखता है, वो जर्नी नहीं दिखती। तो वैसा ही है, आप ये मेहनत कीजिए। बुध अष्टम भाव में है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अपने आप को वैसे डिसहार्टेंड फील मत कीजिए। बुध यहाँ पे सूर्य के साथ है, बुध यहाँ पे मंगल के साथ, चंद्रमा के साथ बैठा है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके अंदर ये बात का ध्यान रखिए, शनि स्वग्रही है, शनि
मेहनती लोगों को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद देता है। शनि देगा जरूर, पर तब नहीं जब आप चाहोगे, वो तब देगा जब आप नहीं चाहोगे। तो आप मेहनत अपनी चालू रखिए। शनि आपका स्वग्रही है, भाग्य भाव में स्वग्रही बैठा है, डेफिनेटली आपका अच्छा होगा। बुध भले ही यहाँ पे है, राहु केतु आपके ऊपर हैं, अकेले हैं, कालसर्प दोष जैसी सिचुएशन बनती है। लेकिन किसी भी पंडित के पास मत जाइएगा, पैसा ले लेगा, अपनी जेब भर लेगा और आपके पैसे खर्च हो जाएंगे मेहनत से कमाए हुए। कोई पूजा करने की जरूरत नहीं है। कालसर्प दोष है, जब भी राहु केतु की दशा आएगी वो अपना इफेक्ट देके रवाना हो जाएगी, चले जाएगी। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा। अब क्वेश्चन हम ले लेते हैं लोकनाथ विश्वास जी का। लोकनाथ विश्वास जी बोलना है कि 31/7/2001 को जन्म हुआ है, 9:15 AM, असम, अबाउट गवर्नमेंट जॉब, प्लीज रिप्लाई। तो देखिए लोकनाथ विश्वास जी, आपकी कुंडली जो बन रही है वो कन्या लग्न की बन रही है, और कन्या लग्न के स्वामी बुध जो हैं वो आपके चले गए हैं 11वें भाव के अंदर, जो अच्छा है। सूर्य बुध की युति हो रही है, बहुत बड़ा सिचुएशन है। गुरु शुक्र राहु के साथ बैठे हैं, केतु गुरु राहु केतु ये सब अगर केंद्र में आ गए, केतु ने राहु को पकड़ लिया, राहु केतु को पकड़ लिया, गुरु शुक्र को राहु ने पीड़ित कर दिया, मंगल चंद्रमा अच्छे हैं। भाइयों से मिलके आप सारे भाई मिलके आप कोई बिजनेस खोलिए, डेफिनेटली बहुत अच्छा चलेगा। यहाँ पे शनि जो है यहाँ पे पंचम भाव का स्वामी होके त्रिकोण भाव में आए। देखिए शनि यहाँ पे आपके लिए ये प्रॉफिटेबल है कि आप फॉरेन से रिलेटेड कोई बिजनेस कीजिए। आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 100% लिखी है, और पिता की सम्मान करना सीखिए। पिता की सम्मान आप करेंगे, डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत अच्छी उन्नति होगी। लेकिन गवर्नमेंट जॉब की तरफ थोड़े से चांसेस कम है, क्योंकि मैंने हमेशा से कहा है जब भी केतु राहु केंद्र में आ जाए और उनके ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो और गुरु को भी वो पीड़ित कर दे, तो गवर्नमेंट जॉब मिलने में परेशानी होती है। गवर्नमेंट जॉब मिलने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्य और शनि। सूर्य स्ट्रांग होना चाहिए, शनि स्ट्रांग होना चाहिए। बाकी गुरु अगर नहीं भी हो चलेगा, लेकिन सूर्य शनि बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और राहु केतु केंद्र में नहीं होनी चाहिए। जिनका राहु केतु केंद्र में है उनको गवर्नमेंट जॉब अगर मिल भी जाती है तो बहुत जल्दी उनको छोड़नी पड़ती है, क्योंकि राहु केतु कहीं ना कहीं लग्न से, दशम भाव से, सुख भाव से और सप्तम भाव से रिलेशन बना के आपको गवर्नमेंट जॉब से थोड़ा सा अलग रखने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि हो सकता है आपको वो जो फल है वो ना मिले। ठीक है, अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं। दीप सारिका दत्ता जी कहती हैं कि थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग सो ब्यूटीफुली, लाइक योर अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेनेशन, कीप गोइंग। ओके, थैंक यू सो मच सारिका जी। केंद्र अधिपति दोष कैसे कहते हैं, प्लीज रिप्लाई कीजिए। विनीता सिंह जी बोल। तो विनीता सिंह जी, मैं एक वीडियो बनाऊंगा केंद्र अधिपति दोष की। सिंपल सी बात है, थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं। केंद्र अधिपति दोष मतलब ऐसे ग्रह जिनका शुभ ग्रह जिनकी केंद्र में राशि हो और वो अगर उसी को ऑक्यूपाई अकेले कर लेते हैं तो केंद्र अधिपति दोष जैसी सिचुएशन बनेगी। इसको और एलोबरेट करूंगा, इसी को मत मान लीजिएगा योग है, बहुत लंबी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको समझाऊंगा। और अब बात आती है हमारे दीपिका अघारी जी कहती हैं कि मैं मंत्र जाप के लिए कौन सी रुद्राक्ष माला लूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, कृपया बताइए। देखिए मंत्र जाप अगर बीज मंत्र हैं तो माला लेके मत कीजिएगा। बीज मंत्र को कभी भी माला से नहीं किया जा सकता है। 108 बार जो मंत्र बोलने होते हैं अपनी दशा के, बीज मंत्र जिनको हम कहते हैं, उसके लिए आप सिंपल एक टाइमर लगा लीजिए 10 मिनट का, 15 मिनट का। और जैसे मान लीजिए चंद्रमा की दशा चल रही, महादशा चल रही, तो मैं ओम सोम सोमाय नमः का जाप करूंगा। तो मुझे इस तरह से नहीं बना ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम। उसको फील करना है, ग्रह को फील करना है ना। ये जो मंत्र है ये आपका HTTPS एड्रेस है, ये एक ईमेल एड्रेस है। आपको अगर ईमेल एड्रेस भेजना है तो एक क्लीनलीनेस के साथ भेजना है, क्लैरिटी के साथ भेजना है। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, इस पेस के साथ आप बोलिए। अगर 15 मिनट में इस पेस के साथ बोलते हैं आप, तो आप वैसे भी 108 से ज्यादा बार कर लेंगे और बहुत इजीली आपकी महादशा का जो डेली सुबह का जो 108 बार का जो कोटा है वो पूरा हो जाएगा। तो आप चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्लीज माला यूज मत कीजिए। माला के साथ बहुत से प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं और वो नहीं लेंगे तो थोड़ी सी नेगेटिविटी हो जाती है। माला से जरूरत नहीं, आप सिर्फ ओम सोम सोमाय नमः एक टाइमर लगा के बोल लीजिए। धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी, टाइमर बंद कर दीजिए, आपका वैसे भी काम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, जिनकी मैं कुंडली देख पाया हूं वो देखिए रैंडमली मैंने ये क्वेश्चंस लिए थे, रैंडमली मैंने उठाए थे, तो उस हिसाब से मैंने बताया। प्लीज जिनके भी क्वेश्चंस नहीं आए वो प्लीज हताश निराश मत होइए। ये मेरा पहला सेशन था, मैं जस्ट एक ट्रायल बेसिस पे कर रहा था कि लोगों के क्वेश्चंस बहुत आ रहे थे और मैं हर बार लिख के उनको जवाब नहीं दे पा रहा था। तो मुझे लगा एक वीडियो या सेशन बना के क्वेश्चंस का जवाब दिया जाए।
तो वो एक छोटी सी मेरी ट्राई थी। अगर ये ट्राई मुझे लगा सही हुई या फिर जो भी आपके कमेंट्स में आपका जो प्यार मिलेगा उस हिसाब से मैं आगे भी सेशन शुरू करूंगा। तो प्लीज अपने क्वेश्चंस को आप जिनको क्वेश्चंस नहीं आ पाए वो अपने क्वेश्चंस प्लीज डालते रहिएगा। 100% मैं टाइम निकाल के उन क्वेश्चंस को डेफिनेटली आपको बताने की कोशिश करूंगा जो मेरे पास ज्ञान है। थैंक यू।